बीबीएल ने आज एक बात को क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि हाइप तो फोकट की मिल सकती है, लेकिन रियलिटी टिकट के साथ में आती है। और जब वो टिकट आपको खरीदना पड़ता है, तब यकीन मानिए वो बहुत महंगा पड़ जाता है। एंड जब बात बाबर आजम की रियलिटी की हो, तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर सर पे ताज नहीं बल्कि बोर्डिंग पास होता है। और वही बोर्डिंग पास अब बाबर आजम को पकड़ा दिया गया है, ये बोलते हुए कि भैया जी, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। अब वो आपको नेशनल ड्यूटी करनी थी ना, वो जाके कर लीजिए। दरअसल सिडनी सिक्सर्स ने यही बोला कि अब पाकिस्तान के बाबर आजम को नेशनल ड्यूटी के लिए अपने देश जाना पड़ रहा है, लेकिन वहीं पर अबरार और साहिबजादा फरमान, जो कि इस समय बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, उनको नेशनल ड्यूटी के लिए नहीं बुलाया गया है। और वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जिनके साथ ये सीरीज होनी है पाकिस्तान की, वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी अभी बीबीएल खेल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहे हैं कि यार बाबर आजम जिन्होंने कि इतना घटिया प्रदर्शन किया है बिग बैश लीग में, कि कहीं उसी के चक्कर में तो इनको नेशनल ड्यूटी की याद नहीं दिला दी गई। मतलब आप सोच कर देखिए, बंदे ने 11 इनिंग्स में कुछ 200 रन बनाए, स्ट्राइक रेट रहा 103 का, 2 हाफ सेंचुरी मारी और एक बार डक पे आउट हुआ बंदा, 22 के आसपास का एवरेज रहा। मतलब जाहिर सी बात है, कोई भी इसको देखकर कहेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबर टी20 के नाम पर टेस्ट 20 खेल रहा हो। खैर, सिडनी सिक्सर्स ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बोला कि नेशनल ड्यूटी के लिए रिकॉल आया है, लेकिन रियलिटी में थैंक्स फॉर द पोस्टर्स, नाउ प्लीज एग्जिट क्वाइटली। मतलब जितना होना था हो गया तुम्हारा, अब जाओ, अब हमारा टॉर्चर खत्म करो। दरअसल सिडनी सिक्सर वाले और बीबीएल वाले सोचते हैं कि हम लोग बेवकूफ हैं, हम लोग पागल हैं। ये इनको यही एक सेफ तरीका समझ में आ रहा था इस बंदे को बेंच करने का, और ये लोग बेंच कर नहीं पाते, वरना पाकिस्तानी ट्विटर जो है ना, वो एससीजी पे कहीं ना कहीं न्यूक्लियर टेस्ट कर देता और वो लोग पीछे भी नहीं हटते। कल सुबह तक घंटे का बाबर आजम जो था वो प्रैक्टिस कर रहा था, स्माइल कर रहा था, एनर्जेटिक था। एंड कल का ये चैलेंजर मैच जो भी चल रहा है ना, होबार्ट हरिकेन्स के अगेंस्ट, होबार्ट हरिकेन्स के भी 3 विकेट गिर गए हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तब ऐसा लग रहा था कि भाई बाबर ही ओपनिंग करने वाला है, लेकिन शाम होते होते बाबर को पीसीबी का बुलावा आ गया। मतलब हम लोग पागल ही होंगे जो हमको बेवकूफ समझा जा रहा है, यहां पर सर्कस का फिनाले बना दिया। ऑफिशियल वर्जन सुन लो पहले। दरअसल बिग बैश लीग के बाकी मैचेस बंदा अब नहीं खेलेगा, पाकिस्तान कैंप को ज्वाइन करेगा, ये बात कही गई है। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो बंदे ने 11 मैचेस खेले हैं, 202 रन बनाए हैं, 22 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट रहा है 103 का। और सुनो केयरफुली, बिग बैश लीग की हिस्ट्री में जब भी कोई 200 रन टच करता है, ये ऐसा कुछ 350 बार हो चुका है। एंड ऐसा करने वाले बाबर आजम पहले खिलाड़ी बन गए जिनका कि स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा लो रहा हो। मतलब बंदे ने रिकॉर्ड बना दिया, बट गलत साइड से बना दिया, टॉप से नहीं, नीचे से बनाया। सोच कर देखो, एक देश जो बोलता है कि बाबर इज ग्रेटर देन विराट कोहली, और वही बाबर बिग बैश लीग में जाकर नॉकआउट स्टेज में टीम से बाहर कर दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि भाई तू घर ही चले जा, वही ठीक रहेगा। मतलब ना इम्पैक्ट प्लेयर, ना क्लच प्लेयर, ना ट्रस्ट प्लेयर, बस सीधे बेइज्जती। वर्ल्ड क्रिकेट में सिलेबस में ये चीज ऐड होनी चाहिए कि भैया अगर बेइज्जती कराने का कोई कंपटीशन होगा तो बाबर आजम उसका अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होगा, या पाकिस्तानी खिलाड़ी भी कह सकते हैं। एंड सबसे सैवेज पार्ट पता है क्या है? ऑस्ट्रेलिया के साथ टी20 सीरीज है 29 जनवरी से, लेकिन एक भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बिग बैश लीग छोड़ के कैंप नहीं गया। ना स्टीव स्मिथ, ना मोइसेस हेनरिकेस। स्टीव स्मिथ तो चलो है भी नहीं, मोइसेस हेनरिकेस भी नहीं गया। सिर्फ एक प्लेयर को याद आया नेशनल ड्यूटी, और वो था बाबर आजम। मतलब आप समझिए ना कि फिर ये लोग बोलते हैं कि भैया तुम लोग हमारी इतनी बेइज्जती क्यों करते हो। सिक्सर्स ने फेयरवेल दे दिया, फोटो खिंचवा लिया, स्माइल दे दी, हैंडशेक दे दिया। मतलब बिग बैश लीग ने पूरा यूज कर लिया पोस्टर के तौर पर, एंगेजमेंट के तौर पर, साउथ एशिया से टीआरपी के तौर पर, और अब बोल दिया कि भाई साहब अब आप जा सकते हैं। जैसे ही इंपॉर्टेंट मैच आया, उसके पहले बंदे को बोल दिया कि भाई तुम्हारा जो है ना फ्लाइट आ गई है, गेट नंबर 23 से तुमको पकड़नी है। जो जितना चूसना था इस लड़के को चूस लिया, और समझ में आ गया कि ये खिलाड़ी चूसने लायक भी नहीं है, तो बिल्कुल हड्डी की तरह मुंह से निकालकर फेंक दिया। पाकिस्तानी फैंस बोल रहे हैं जी कंट्री फर्स्ट। हाँ भैया, कंट्री फर्स्ट तब होती है जब कंट्री ने पहले कुछ दिया हो। यहां तो श्रीलंका सीरीज मिस करवा दी, बांग्लादेश में अबरार और साहिबजादा फरमान रुक गए, लेकिन किंग को याद आ गया साहब की नई नेशनल ड्यूटी है। सेलेक्टिव पेट्रियोटिज्म का वर्ल्ड कप चल रहा हो तो बताना जरा पाकिस्तान को, वो भी दे देते हैं। बिग बैश लीग ने बाबर को एक्सपोज नहीं किया है, बिग बैश लीग ने फैंस के बबल को पूरी तरीके से पंक्चर कर दिया है। मतलब बंदा टी20 में जाकर टेस्ट 20 की नॉक खेल रहा था, स्ट्राइक रेट बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था, टेल एंडर जैसा ट्रीटमेंट इसको दिया जा रहा था। मतलब स्टीव स्मिथ सिंगल लेने से मना कर रहा था। 11 मैचेस में 103 का स्ट्राइक रेट, और फिर साइलेंट एग्जिट। कोई आउटरेज नहीं, कोई फाइट नहीं, कोई लेगेसी मूवमेंट नहीं, बस एक स्टेटमेंट और एक फाइट। मतलब बाबर आजम का ये पहला और आखिरी बीबीएल था, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो ये बोले ना कि पीसीबी ने बुला लिया, भाई अगर इतनी जरूरत थी तो बीबीएल खेलने भेजा ही क्यों, और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में क्यों नहीं बुला लिया? और अगर बीबीएल इंपॉर्टेंट था तो फाइनल से पहले याद क्यों आ गई? सच ये है कि बाबर को ड्रॉप कर दिया गया है। पीसीबी ने सिर्फ रिस्पेक्टेबल कवर देने के लिए बंदे के पीछे ही वाली लाइन जोड़ दी है। आपको थोड़े से रिएक्शंस दिखाता हूं जिससे कि आपको भी समझ में आए कि मैं सिर्फ हवा में बत्ती नहीं दे रहा हूं, बल्कि वाकई में बाबर की इतनी बुरी बेइज्जती हो चुकी है।
ये सिडनी सिक्सर्स का इंस्टाग्राम पेज है जिसके के ऊपर इन लोगों ने वीडियोस डाले। देखो 9,800 कमेंट आए हैं। पहले इस वाले को देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर उन लोगों ने फोटोज डाली हैं थैंक यू बाबर करके। हाँ, कितनी सुंदर फोटो है। अब यहाँ कमेंट पढ़ो, थैंक यू फॉर लीविंग, ह्यूज लॉस फॉर द हरिकेन्स जिनके साथ इनका मैच होने वाला था। लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम द सीजन, इंशाल्लाह यू विल कम बैक स्ट्रॉन्ग। अरे दोबारा बुलाएंगे ही नहीं भाई इसको, बीबीएल वाले ने बोल दिया हमारा हो गया है, प्लीज डोंट कम बैक। और ये तो ऑस्ट्रेलियंस ही हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं ना। बाबर फैन अनफॉलो सिडनी सिक्सर्स पेज, क्या कर लोगे ये करके, उखाड़ क्या लोगे अनफॉलो करके। थैंक गुडनेस फॉर दैट। ये कौन है भैया? ये भी कोई वहीं का ही व्यक्ति है ऑस्ट्रेलिया का, किंग बाबर आजम। सेमीफाइनल में 50 पर तुम लोगों का टीम ऑल आउट, 190 बना दिए वैसे उन्होंने। बाबर आजम प्लीज कम बैक करो, कब होगी? ये क्या है भैया? जॉइन सिडनी सिक्सर्स 2 मैच विनिंग 50s, टेक सम ब्यूटीफुल कैचेस। अरे हाउ, पता नहीं क्या है, भगा दिया, यही हुआ है। वी हैव गॉट 10 विकेट्स अगेन, बहुत बढ़िया। थैंक यू एंटरटेनिंग अस विद मीम मटेरियल। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अब ये वापस आ गया तो इंडिया को मीम कहाँ से मिलेंगे क्रिकेट के। थैंक यू फॉर लीविंग, ह्यूज लॉस फॉर हरिकेन्स। तो वही को ही आ गए। बाय बाय, अनफॉलो बटन, रियली। एक और दूसरा वाला भी देखते हैं। यहाँ पे ये बाबर आजम ने अपना वीडियो डाला है। बॉब्जी की रिस्पेक्ट बटन, unfollow button for Sydney, unfollow Babar fans. Babar Azam wasn't going to leave the team, but the Sixers management conspired against the Babar Azam that he would be dropped from the finals. So Babar Azam left the team. Time to unfollow. आप क्या ही कर लोगे? But क्या है भैया? Unfollow button Bobsy fans, unfollow button, unfollow fast for Bobsy. First फाइनल से बाहर निकालने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। मोटी मोटी बात मैं रखता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से यहाँ पर बंदे को बेइज्जत किया गया है। देखिए, इसलिए बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि भैया अपनी इज्जत जो होती है अपने हाथ होती है, लेकिन बाबर आजम ने शायद उसी बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और यही कारण है कि आज बंदे को इतना धुला धुला के घुमा घुमा के पीटा जा रहा है, इतना बुरी तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है और इस तरीके से फिर भगा दिया जाता है। देखिए, बिग बैश लीग एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव लीग है। सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया का जो कल्चर है क्रिकेट का, वो स्टार को फॉलो करने वाला नहीं है। आप चलोगे तो आपको सब पूछेंगे, आप नहीं चलोगे तो फिर आप कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, आपको साइडलाइन करने में कोई 2 बार सोचेगा भी नहीं। वो मोहम्मद रिजवान का भी एक वीडियो आया था, पीटर सिडल की बॉलों से अभी भी मात खा रहा है। पीटर सिडल की बॉल से, बंदा जो रिटायर हो चुका है। और फिर ये लोग कहते हैं कि भाई हमारी इज्जत क्यों नहीं करते। अबे तुमने खुद कोई ऐसा काम किया है कि तुम्हारी सामने वाला इज्जत करे? और यहाँ पर तो पूरी की पूरी पाकिस्तान के जितने खिलाड़ी गए, हसन अली फील्डिंग नहीं हो पा रही, शाहीन शाह अफरीदी बीच बॉलिंग से हटा दिया गया, रिजवान इतने क्रैम्प्स आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बंदा बूढ़ा हो चुका है। एंड बाबर आजम के बारे में तो खैर क्या ही बोलें, पूरा वीडियो उसी में बन गया। मतलब एक के बाद एक इतना पोंगापन ये लोग करते हैं कि उसके बाद ना फिर उनको इज्जत देने की इच्छा नहीं होती। देखो, इस सीजन का पर्पस क्रिकेट नहीं था, बिग बैश लीग के लिए ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट था कि एक क्रिकेटर, वो भी एक जब पाकिस्तानी हो, तो वो कितनी ह्यूमिलिएशन अपने आप में झेल सकता है। और जब आप मिल गया है, बूजबम के साथ एंट्री हुई एंड मोमोज के साथ में एक बोर्डिंग पास दे दिया गया। बीबीएल जीत गया, सिडनी सिक्सर को सांस आ गई और किंग बाबर को एक झटका लग गया। पाकिस्तान लौट गया है बंदा, एक ताज के साथ नहीं, रिकॉर्ड के भी साथ नहीं, बस एक लाइन हिस्ट्री के साथ में कि बिग बैश लीग ने बूजबम को एक्सपोज कर दिया। एंड यकीन मानिए, छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा एक्सपोज कर दिया।